अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 42 करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें पहला सवाल है, todas las enfermedades, तमाम जो बीमारियां होती हैं, son iguales, वो सेम है, de peligrosas, ख़तरनाक, para la conducción, ड्राइविंग के लिए। तमाम बीमारियां जो हैं वो ड्राइविंग के लिए ख़तरनाक हैं। तो सभी एक जैसी नहीं होती, कई बीमारियां ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और कई जो है वो कम ख़तरनाक होती हैं। तो इसमें पहला लिखा है, नो लास इन्फर्मेदास क्रोनिकास नो सोन पेलिग्रोसास, जो दायमी बीमारियां होती हैं वो ख़तरनाक नहीं है, तो वो भी ख़तरनाक हो सकती हैं, लिहाजा ये चीज़ भी गलत है। सी, हाँ कि तो तमाम जो है वो ख़तरनाक हैं। तो लास इन्फर्मेदास सोन इग्वालिस दे पेलिग्रोसास, के तमाम जो बीमारियां हैं वो सेम ख़तरनाक हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। तमाम बीमारियां भी ख़तरनाक नहीं होती और सभी जो है क्रोनिक अब भी ख़तरनाक नहीं होती। तो इसमें आखिर में आता है नो, तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़तरनाक सेम ख़तरनाक नहीं है। algunas trastornos, कुछ जो बीमारियां हैं, trastornos बीमारियां होती हैं। न्यूरोलॉजिकल्स, असाबी होती हैं जो दिमाग से नसें निकल कर फैलती हैं पूरे जिस्म में, जिसे हम पट्टे भी कहते हैं। trastornos neurológicos y enfermedades mentales, और जो दिमागी बीमारियां हैं, son más peligrosas, वो ड्राइविंग के लिए ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। ये बीमारियां जो हैं trastornos neurológicos, असाबी बीमारियां, y enfermedades mentales, और जो दिमाग की बीमारियां हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं ड्राइविंग के लिए। तो लिहाजा इसका जवाब ये दुरुस्त है। उन बोतेकीन, एक जो पैकेट है ये दे प्रीमेरो ऑक्सिलियोस के जो फर्स्ट मदद के लिए होता है, फर्स्ट एड के लिए होता है, से encuentra entre la dotación obligatoria, वो लाजमी चीज़ों में आप देखते हैं, दे लोस वहीकुलोस, गाड़ी की, दे नुएवे ओ मास प्लासा, जो 9 और 9 से ज़्यादा सीटों पर मुश्तमिल है। तो उसमें आप क्या ये चीज़ ज़रूरी समझते हैं, ये पैकेट जो होता है फर्स्ट एड का, जिसमें कुछ चीज़ें अद्वियात या कुछ फर्स्ट जो पहली मदद होती है डॉक्टर की, उसमें वो चीज़ें मौजूद हो, तो आपको ज़रूरी लगता है कि गाड़ी में लेके जाना, जिस गाड़ी में 9 सीटें हो या 9 से ज़्यादा, तो ये ज़रूरी नहीं होता। ये आपको सलाह होती है कि अगर आप लेके जाएं तो अच्छी चीज़ है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। पहले में लिखा है नो नहीं, एस उन बोतिकीन एस सोलामेंटे रिकमेंडाबले, एक जो ये पैकेट है, ये तो थैला है, ये सिर्फ एक सलाह है, अगर आप लेके जाएं तो अच्छा है, वरना ये ओब्लिगाटोरियो नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। आगे आता है es obligatorio dependiendo del número de pasajeros transportado, ये कह रहा है कि ये ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि आप कितने जो हैं आदमी उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे जितने भी आदमी सफ़र कर रहे हों। आखिर में लिखा है सी एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है, तो ओब्लिगाटोरियो ये नहीं है, ये दोनों इस लिहाज से गलत हो जाएंगे। तो यही इसका ठीक जवाब होगा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको लेके जाएं तो ये एक अच्छी सलाह है। उन बोतेकीन एस सोलामेंटे रिकमेंडाबले, ये सिर्फ एक अच्छी सलाह है कि आप इसे लेके जाएं। इनके caso puede el conductor de una motocicleta circular sin casco, वो कह रहे हैं एक जो किस सूरत हाल में एक ड्राइवर जो है मोटरसाइकिल का वो बग़ैर हेलमेट के चला सकता है। तो वो इस सूरत हाल में बग़ैर हेलमेट के चला सकता है जब मोटरसाइकिल उसका ऑटो प्रोटेक्शन हो, यानी कि इस बॉडी में हो, ऐसे वो चारों तरफ से प्रोटेक्शन में हो, और उसके बाद उसमें सेंट्रोन दे सिगुरिदाद लगाओ, तो उस सूरत हाल में वो हेलमेट नहीं लेके जा सकता। तो ये इसमें एते हुए में, यानी कि जो कार्ड होता है इंस्पेक्शन टेक्निका का, उसमें ऐड हो, उसमें लिखा हुआ हो कि ये ऑटो प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब आता है cuando la motocicleta tenga estructura de autoprotección, जब मोटरसाइकिल का जो बॉडी है स्ट्रक्चर दे ऑटो प्रोटेक्शन, यानी कि ये ऊपर कवर हो, सारा प्रोटेक्शन में हो, सिंट्रोन दे सिगुरिदाद, और उसमें सीट बेल्ट हो, y así conste en su tarjeta ITVA, और इसी तरह उस तरखेता ITVA में वो लिखा हुआ हो, वो ऐड हो। तो यही इसका दुष्ट जवाब होगा। इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में
वो जो है नहीं लेके जाता, या कि el casco siempre es obligatorio, क्योंकि हेलमेट हमेशा जो है वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत हो जाती है जब ये सूरत हाल आ जाए जिसमें सिंतरों de seguridad हो और उसके ऊपर बॉडी हिफाजत वाली हो, तो उस सूरत हाल में आप नहीं आपको नहीं लेके जाना। तो ये ज़रूर ये कह रहा है कास्को सिंपल es obligatorio, हमेशा ज़रूरी है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। Cuando circule en vías urbanas a velocidad reducida, जब वो शहर की सड़कों पर कम स्पीड से चल रहा हो तो उस वक्त वो हेलमेट ना लेके जाए, तो ये भी ठीक है। तो ये चीज़ हो ही गलत जाती है। हेलमेट तो उसे लेके जाना है अगर वो दूसरे मोटरसाइकिल नॉर्मल पर बैठा हुआ है, अगर वो इस पर बैठा हुआ है तो फिर नहीं। तो लिहाजा इसका यही जवाब दुरुस्त होगा कि जब उसकी बॉडी वो महफूज हो, हिफाजत वाली हो और उसमें सीट बेल्ट लगा हो और एते हुए आके कार्ड पर वो तस्दीक हो लिखा हुआ हो, तो इस सूरत हाल में आप कास्को नहीं लेके जाएंगे। conducir de forma temeraria, वो कह रहे हैं ड्राइविंग जो है आप ख़राब ड्राइविंग करते हैं, तेमरारिया ख़राब ड्राइविंग करते हैं, तो इस उना इन्फ्रेक्शन, ये एक जुर्माना है muy grave, बहुत बड़ा, कि conlleva pérdida de punto, और लाजमी है कि उसके पॉइंट भी काटे जाएं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ख़राब ड्राइविंग जो होती है इसमें आपको जुर्माना हो सकता है और उसके अलावा आपके पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं, जो कि एक नए कंडक्टर के 8 पुंतोज होते हैं और पुराने ड्राइवर के 12 पुंतोज होते हैं। तो इसमें वो कह रहा है es una infracción muy grave, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इन्फ्रेक्शन जुर्म है, muy grave बहुत बड़ा, कि conlleva pérdida de puntos, जो कि आपके पॉइंट्स भी ले सकता है आपकी। दूसरे में आता है सुना इन्फ्रेक्शन, ये एक जुर्म है, muy grave बहुत बड़ा, aun que no conlleva pérdida de puntos, के इसमें आपके पॉइंट नहीं काटे जाएंगे, तो पॉइंट भी काटे जाएंगे अगर आप ख़राब ड्राइविंग करेंगे, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। इस रिकमेंडाबले, ये एक अच्छी सलाह है। इन algunos situaciones de emergencia, जब आप किसी एमरजेंसी सूरत हाल में होंगे तो आप ख़राब ड्राइविंग करें, तो ये चीज़ ही गलत है। इसमें पहला ही ठीक होगा। एस उना इन्फ्रेक्शन, ये एक जुर्म है muy grave बहुत बड़ा, कि conlleva pérdida de puntos, जिससे आपके पॉइंट भी ज़ाया हो सकते हैं। के indica estas agente, ये जो पुलिस वाला है हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है, इसका मतलब है कि तमाम जो सारियोज हैं रास्ते के, जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो दाएं से आ रहे हैं, बाएं से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, तमाम को यहाँ पर रुकना होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम को रुकना होगा। ये मैं आपको सिग्नल दिखा देता हूँ इन सभी के। ये देखें, जब अखंते ऊपर की तरफ हाथ लगा किए होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है तमाम गाड़ियों को रुकना है, चाहे वो दाएं से आ रही हैं, बाएं से आ रही हैं, जहाँ से भी आ रही हैं। जब ये अंदर खड़ा होके चौक में ऊपर हाथ खड़ा कर दे तो सभी को रुक जाना होगा। और इसी तरह ये जब है, इसमें जो है ये जिस हाथ उठाए हुए है, तो इससे जो सड़कें क्रॉस करती हैं, जैसा कि यहाँ पर है, अगर ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं इसके बाजू से, तो यहाँ से आने और जाने, यहाँ से ये सड़क ये ब्लॉक कर रहा है। अगर ये बाजू इसने खड़ा किया हुआ है तो यहाँ से ये सड़क ब्लॉक कर रहा है। अगर ये दोनों बाजू खड़े कर देता है तो ये दोनों सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, यानी कि इस कारल की दोनों सड़कें, ये भी और ये भी, दोनों ब्लॉक हो जाएंगी। और अगर यही आदमी ऐसे दूसरी तरफ आके बाजू इधर इधर कर लेता है, तो इसका मतलब ये दोनों सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। अगर ये एक बाजू खड़ा करता है तो एक सड़क ब्लॉक होगी, दोनों बाजू खड़ा करता है तो दोनों सड़क ब्लॉक होगी, यानी कि दोनों सड़कों वालों को रुक जाना होगा। तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। जब सिर्फ अकेला बाजू खड़ा करेगा तो सभी को यहाँ पर रुक जाना होगा, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर देखें ये, और जब ये लूज़ ऊपर नीचे करेगा तो इसका मतलब है ये जिसकी तरफ लूज़ कर रहा है, जिस साइड पर लूज़ कर रहा है, आपने उस साइड पर गाड़ी को रोक देना है। और इसका मतलब भी यही होता है, ये जो बाजू नीचे ऊपर कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। जब ये नीचे ऊपर कर रहा हो मूवमेंट में बाजू, तो इसका मतलब है अपनी स्पीड गाड़ी की आहिस्ता कर लें, ठीक है। इससे आगे आ जाता है, ये जब बिसल बजाता है, तो ये जब बिसल कुर्त हो और सख्त हो तो उसका मतलब होता है आप रुक जाएं। जब ये बिसल एक लंबी हो तो उसका मतलब होता है आप नए सिरे से जो है
जा सकते हैं। तो इसका यहाँ पर मतलब हुआ कि आपने तमाम उसारियों को यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। ¿Qué indica este gente? Detención para todos los usuarios que acercan a frente। ये कह रहा है जो सामने से आ रहे हैं तमाम, उनको यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। तो सामने नहीं, इसके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी आएंगे तो यहाँ पर आपको रुकना होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आता है, ये सभी के लिए होता है। यहाँ पर लिख रहा है para todos los usuarios, आप यहाँ पर गलती कर जाएंगे कि आगे लिखा है कि acercan de frente, जो सामने से आ रहे हैं, तो इस लिहाज से ये गलत हो जाता है। detención para los vehículos que acercan frente a la gente, ये कह रहा है कि उन गाड़ियों को ये रोक रहा है जो gente की तरफ आ रही हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। detención para todos los usuarios, तमाम जो है ड्राइवरों के लिए रुकना ज़रूरी है कि acercan a la gente, जो पुलिस वाले की जानब आ रहे हैं। पुलिस वाले की जानब यानी कि पीछे से भी हो सकता है, आगे से भी, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी। तो यहाँ पर ना फ्रंटे लिखा है ना कुछ, acercan a gente, जो पुलिस वाले की जानब जा रहे हैं। तो इसमें दूसरे में लिखा था फ्रेंटे और पहले में भी फ्रेंटे, तो लिहाजा इस लिहाज से ये दोनों गलत हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जो भी पुलिस वाले की जानब आ रहा है वहाँ पर उसे रुकना होगा। तमाम usuarios de la vía। Al circular por una carretera con pavimento deslizante por la lluvia, वो कह रहा है a circular चलने के लिए पर una carretera, एक सड़क पर, con pavimento deslizante, एक जो सड़क है पक्की सड़क है, deslizante फिसलन वाली, por lluvia बारिश की वजह से उस पर फिसलन है। debe moderarse la velocidad, आपने यहाँ पर स्पीड को तब्दील करना है, कम करना है। तो जी हाँ, हमेशा आपको इसे कम करना है ताकि गाड़ी फिसल न जाए या किसी खतरे का बायस ना बने। तो इसमें पहला लिखा है सी सिंपले, जी हाँ, आपको हमेशा जो है वो स्पीड को कम करना होगा। दूसरे में लिखा है नो क्वांडो आई पोको ट्रैफिको, जब कम ट्रैफिक हो तो कोई ज़रूरत नहीं कम करने की। तो ये चीज़ गलत है। गाड़ी फिसल कर सड़क से बाहर भी जा सकती है, तो ट्रैफिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। solamente la cruzarse con otro vehículo que circula de frente, सिर्फ जो है क्रॉस करने के लिए con otro vehículo, दूसरी गाड़ियों से, के circula na frente, जो सामने चल रही हैं, उस वक्त आपको स्पीड को कम करना है। तो ये भी चीज़ गलत है। आपको हमेशा जो है स्पीड को कम करना होगा जब सड़क पर फिसलन होगी बारिश की वजह से। conducir cansado, थके हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं, इस पेलिग्रोसो, ये ख़तरनाक हो सकता है। तो जी हाँ, ये ख़तरनाक हो सकता है। आपका जो टाइम होता है रिएक्शन का, रद्द अमल का, वो बहुत जो है ज़्यादा हो जाता है, आप बहुत देर से रद्द अमल करते हैं। तो इसमें पहला लिखा है सी porque la tarda más en reacción, के आप जो है ज़्यादा टाइम लगाएंगे रद्द अमल करने के लिए। दूसरे में लिखा है no hay peligros, कोई ख़तरा नहीं है, porque cansado से circula más despacio, वो कह रहा है कि जो थका हुआ होता है वो बड़े आराम से चलता है, तो ये ख़तरे का बायस नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है no hay peligros porque el cansancio रिलाहा, कि जो थकावट है वो रिलैक्स करती है। तो ये भी चीज़ गलत है, थकावट रिलैक्स नहीं करती, थकावट ही होती है। तो इसमें पहला जवाब ही दुरुस्त होगा कि इसमें ज़्यादा रिएक्शन पर टाइम लगेगा। एल परमिसो de circulación es obligatorio, जो परमिशन है चलने की ये ज़रूरी है para los remolques y semi remolques, जो ट्रालियाँ होती हैं गाड़ी के पीछे लगी हुई, या वो ट्रकों के पीछे सेमी रिमोल्के लगे होते हैं, तो उनके लिए वो परमिसो de circulación ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी उनके लिए है जो 750 किलोग्राम से ज़्यादा उनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि tenga una masa máxima que no superior a 750 किलोग्रामोस, तो ये चीज़ गलत होगी। नो सुपरियोर कह रहा है तो सुपरियोर होगा इससे बड़े जो है। तो cualquiera que sea su masa máxima autorizada, कोई भी जो उसका वज़न है, तो वो सभी के लिए परमिसो सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी गलत है। सिर्फ उनके लिए कि tenga una masa máxima superior a 750 किलोग्रामोस, के जिनका मासा मैक्सिमा जो है ऑटोरिज़ादा वो 750 किलोग्राम से ज़्यादा हो, तो उनके लिए परमिसो de circulación ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। La mayoría de los accidentes, जो एक्सीडेंट हैं ज़्यादातर, वो क्या है, son inevitables, जो रोके नहीं जा सकते, aunque se prevengan los efectos factores de riesgo, यहाँ तक कि आप रोकें जो हैं से prevengan
रोकें los factores de riesgo, जो ख़तरे के असरात हैं, आप रोकें भी तो वो रुकने वाले नहीं है, वो एविटाबल्स नहीं है, आप उसे बचा नहीं सकते। तो ये चीज़ गलत है। एक्सीडेंट को आप बचा सकते हैं अगर चाहें तो। दूसरे में लिखा है एविटाबल्स, कि आप बचा सकते हैं। सी से प्रेवेनेन, अगर आप एहतियात करें, लोस फैक्टोरस दे रिएस्गो, जो ख़तरे के असरात हैं उनसे। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एविटाबल्स होते हैं जो एक्सीडेंटें जो हैं, वो जो हादसा ट्रैफिक के होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, उनसे आप उनसे। आखिर में लिखे इनविटाबल्स porque siempre está presente al factor de humano, वो कह रहा है कि ये आप इसे नहीं बचा सकते क्योंकि ये हमेशा जो है इंसानी गलती की वजह से जो सामने आते हैं एक्सीडेंट। तो आप तो इंसानी गलती हो सकती है तो इंसान इन्हें बचा भी सकता है, तो लिहाजा ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही ठीक होगा कि आप बचा सकते हैं अगर एहतियात की जाए ख़तरे के असरात से। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो उसमें लिखा है सिर्कुला a 70 किलोमीटर, आप 70 की स्पीड पर चल रहे हैं। por qué carril es obligatorio circular, कौन सी सड़क पर आपको यहाँ पर चलना होगा। तो ये आपको सिग्नल दे रहा है, इससे आपने कुछ और डाउट नहीं लेना। ये क्या है, ये मैक्सिमम स्पीड है। याद रहे कि जो मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है, और ये देखें दूसरा सिग्नल, यहाँ पर मिनिमम आपको 60-70 पर चलना है। तो कभी भी इस सिग्नल में यहाँ पर धोखा नहीं खाना। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है इन दोनों कारिल पर आप जो है 70 से कम नहीं चल सकते। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कहे 60 की स्पीड से चलना है तो आप यहाँ पर नहीं चल सकते, आपको यहाँ पर चलना होगा 60 की स्पीड से। तो हमेशा जो है ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर हमेशा आपको पहले तो चलना ही दरेचा पर है, यानी कि दाएं जानब। अगर दाएं जानब मसरूफ़ है या आप ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सिग्नल के लिहाज से अगर लगे हुए हैं, अगर नहीं लगे हुए तो फिर तो नॉर्मल ट्रैफिक होती है ना, ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर 120 की स्पीड होती है। तो अगर कुछ सिग्नल लगा हुआ है इस तरह के, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड जो है 70 होनी चाहिए। तो दूसरे सिग्नल में इधर जो बता रहा है टेस्ट में, ये मैक्सिमम आप 100 की स्पीड पर जा सकते हैं, मैक्सिमम 100 और मैक्सिमम 70। तो वो पूछ रहा है सर्कुलर 70 किलोमीटर por el carril के carril es obligatorio circular। तो हमेशा आपको पहले तो ऑब्लिगाटोरी होती है कि आपने दरेचा पर चलना है, आपने दाएं जानब चलना है। तो यहाँ पर हमने सिग्नल पर देखना है कि क्या दाएं जानब हम 70 की स्पीड पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैक्सिमम जो है वो 80 है, आप मैक्सिमम 80 पर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पर नहीं है कि आपने मिनिमम जो है इतना चलना है। तो अगर मिनिमम भी होता 80, अगर मिनिमम 80 होता तो फिर हम यहाँ पर नहीं चल सकते थे 70 की स्पीड से। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 80 है, तो लिहाजा हम दाएं जानब 70 की स्पीड से आराम से चल सकते हैं। दूसरों पर भी चल सकते हैं अगर ये मसरूफ़ हो, लेकिन हमें पहला क्या ज़रूरी होता है, ज़रूरी यही होता है कि हमने पहले दरेचा पर चलना है, पहले दाएं जानब वाली कारिल पर चलना होता है। तो इसमें लिखा है कि सर्कुलर 70 किलोमीटर por qué carril obligatorio circular, तो हमेशा दरेचा ही होगा। वो कह रहा है por el centro, दरमियान में। तो दरमियान में किसी सूरत हाल की वजह से हम जाएंगे, ओवरटेक के लिए जाएंगे या कारिल जो है मसरूफ़ है तो उस सूरत हाल में जाएंगे। नॉर्मली हमें ओब्लिगाटोरियो क्या होता है, por la derecha। आखिर में लिखा है porque mejor convenga mi destino, कि जो मेरी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो शहर के अंदर होता है, ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर नहीं होता। तो ये चीज़ ज़हन में रहे, तो इस लिहाज से भी ये गलत है। como norma general, नॉर्मली कानून के मुताबिक cuando es mayor el efecto del alcohol, कब जो है वो शराब का असर ज़्यादा हो जाता है, तो वो तकरीबन 1 घंटे के बाद ज़्यादा हो जाता है। inmediatamente después de tomarlo, अच्छा उसी वक़्त जब आप पीते हैं तो उसके फ़ौरन बाद असरअंदाज हो जाता है। तो ये चीज़ गलत है। una hora después de tomarlo, 1 घंटे के बाद जो है आपके वो ज़्यादा उसका असर हो जाता है, mayor efecto, ज़्यादा असर हो जाता है। 3 horas después de tomarlo, तो 3 horas भी गलत है, ये una hora होता है después de tomarlo। ¿Cuántos chalecos reflejantes debe llevar obligatoriamente en un turismo? वो कह रहा है कितनी जो है chaleco reflectante, जो जैकेटें जो चमक वाली होती हैं, debe llevar आपको लेके जानी है obligatoriamente, ज़रूरी तौर पर इन उन तुरिज्मो, एक गाड़ी में। तो एक गाड़ी में ज़रूरी जो होता है वो एक chaleco reflectante होते हैं। हाँ, अगर रिकमेंडेबल दोस्त हैं, यानी कि अगर आप 2 लेके जाएं तो ये अच्छी चीज़ है। पहले में लिखा है दोस्त, तो दोस्त ओब्लिगाटोरियो नहीं है। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, ओब्लिगाटोरियामेंटे, तो दोस्त ओब्लिगाटोरियो नहीं है, रिकमेंडेबल है। लेकिन यहाँ पर ओब्लिगाटोरियो का सवाल कर रहा है तो इसमें उनो ही होगा। आउन केस रिकमेंडेबल ये बात दोस्त, कि आपको सलाह है
कि आप 2 लेके जाएं। तो ओब्लिगाटोरियो उनो है, यहाँ पर लिखा है उनो। आखिर में लिखा है निंगुनो कोई भी नहीं, या के नो एस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी एक है, एक ज़रूरी है तुरिज्म पर चालेको रेफ्लेकांते, वो चमक वाली जैकेट लेके जाना। इनके caso el estacionamiento perturba gravemente la circulación। वो कह रहा है किस सूरत हाल में जो पार्किंग है perturba रुकावट बनती है, gravemente गहरी la circulación ट्रैफिक में। तो जब आप ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं, किसी मोड़ पर खड़ा कर देते हैं या किसी सड़क के दरमियान में खड़ा कर देते हैं, यहाँ जहाँ पर ट्रैफिक का रुकावट बनती है, तो इसमें वो ज़्यादा gravemente। अब देखते हैं जवाबों में क्या आता है। cuando la distancia entre el vehículo y el borde, जब जो फासला है गाड़ी में, y el borde opuesto de la calzada, गाड़ी की साइड जो सड़क है उससे लेकर किनारे तक जो फासला है, sea inferior a 5 metros, जो 5 मीटर से कम हो, तो वो ज़्यादा रुकावट बनता है ट्रैफिक में। तो 5 मीटर काफ़ी होता है, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है, इसको हम नहीं लेंगे। cuando se efectúa en la medianas, जब आप मीडियाना पर खड़े करते हैं, मीडियाना सड़क के दरमियान का जो हिस्सा है, यानी कि 2 सड़कें गुजर रही हैं उनके दरमियान का जो हिस्सा होता है उसे मीडियानास कहते हैं। वो कह रहा है जब आप मीडियाना पर गाड़ी करेंगे, सेपारादोरेस जहाँ पर सड़कें जो हैं अलहदा हो रही हैं, 2 सड़कें जिसमें वाइट वाइट लाइनें अक्सर बनी होती हैं, ये उसे कह रहा है सेपारादोरेस इसलेतास, वो भी यही है। y otro elementos de canalización del tráfico, या कुछ और चीज़ें जो ट्रैफिक की रुकावट बनती है, तो उस वक्त आप जो है वो ज़्यादा रुकावट बन रहे होते हैं ट्रैफिक में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है ला सोना रिजर्वादा a carga y descarga, जो कार्गा डिस्कार्गा के लिए जोन रखा गया है, fuera de la horas utilización, आप अगर जब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है कार्गा डिस्कार्गा का, उस वक्त आप जो वहाँ पर पार्किंग करते हैं तो ज़्यादा रुकावट होगी, तो उस वक्त आप नॉर्मली पार्किंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ये दोनों इस लिहाज से गलत है, एक तो कह रहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर काफ़ी सड़क होती है, वहाँ से आराम से गाड़ी गुजर सकती है, तो ये भी रुकावट ना हुई। और दूसरे में कह रहा है कि कार्गा डिस्कार्गा में जब वो टाइम कार्गा डिस्कार्गा का नहीं है, वो तो नॉर्मली जब नहीं होगा टाइम तो आप वैसे भी पार्क कर सकें, तो वहाँ पर वो रुकावट नहीं बनेगा ट्रैफिक के लिए। तो ये चीज़ भी गलत है। तो लिहाजा यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि अगर आप मीडियानास पर, सेपारादोरेस पर, या कि यहाँ पर आप जो है पार्किंग लगाते हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक के लिए रुकावट बनेगी। मीडियाना सड़क के दरमियान, सेपारादोरेस जहाँ पर सड़कें अलहदा होती हैं, या कोई भी और चीज़ ऐसी, तो यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। cuando debe aumentarse la distancia de seguridad, आपको कब चाहिए जो है seguridad हिफाजती जो फासला है उसे बढ़ाना कब चाहिए। cuando aumenta la velocidad del vehículo, जब गाड़ी की स्पीड जो है आप बढ़ा दें, तो आप हिफाजती स्पीड, अपनी हिफाजती डिस्टेंस भी बढ़ा दें, अपना हिफाजती फासला भी बढ़ा दें। तो ज़ाहिर बात है आप ब्रेक लगाएंगे तो उतना ज़्यादा आपको फासला होना चाहिए ताकि गाड़ी रुक सके। दूसरे में लिखा cuando quiere adelantar, जब आप जो है ओवरटेक करना चाहें तो तब वो जो है आप फासले को बढ़ा दें, हिफाजती फासले को। आखिर में लिखा है cuando disminuye la velocidad del vehículo, जब आप गाड़ी की स्पीड को कम करें तो आप फासला बढ़ा दें। तो फासला उसी वक्त बढ़ाते हैं जब ज़्यादा स्पीड हो, तो ज़्यादा फासला होना चाहिए ताकि गाड़ी को आप आसानी से रोक सकें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। En caso de padecer una enfermedad, ऐसी सूरत हाल में जबकि आपको कोई बीमारी है, hay que preguntar, आपको पूछना चाहिए al médico, डॉक्टर से, sobre las precauciones, एहतियाती तदाबीर के लिए, कि se deben tomar para conducir, ड्राइविंग के लिए जो उसे करनी होगी एहतियाती तदाबीर, उसे पूछ लेना चाहिए डॉक्टर से। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको पूछ लेना चाहिए। तो पहले में लिखा है नो नहीं, दूसरे में लिखा है सी जी पूछ लेना चाहिए, आखिर में लिखा है सोलो cuando la enfermedades es crónicas, जब आपको कोई दायमी बीमारी है तो उस वक्त आपको पूछना चाहिए। तो ये आपको पूछ लेना चाहिए डॉक्टर से, तो अच्छी बात है।